विद्वान प्रोफेसर दामोदर शास्त्री जी एवं प्रोफेसर सुषमा सिंह जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं सर्वप्रथम जो हमारी नृत्य की विधि है, श्रुत की अर्चना की विधि, वो कराएंगे। उसके बाद प्राकृत मंगलाचरण होगा, फिर अपना ये कार्यक्रम शुरू होगा। अब बोलो क्या करें? अक्षत पुष्प दीप नैवेद्य धूप लावे, पूजा को ठानत जो तुम जानत, सो नर ज्ञानत सुख पावे। तीर्थंकर की मणि गण धरने, सुनि अंग रचे सुनि ज्ञानमयि, सो दिन वर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन वाणी पूज्य वही। ओम ह्रीं श्री जन्मको सरस्वती देवी अनर्घवत प्रत्यय अर्घ्यं निरूपामि स्वाहा। आसे बोलो मीति छोटा करो, मीति मी पे जोड़ दे तो आचार्य की जय हो। श्री कुंद देव द्वारा विरचित श्री प्रवचन सार जी ग्रंथ के अज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का यह मंगलाचरण है। एवं जिणा जिणेन्दा सिद्धामग्गम समुत्थिदा समणा, जादाणमोत्थुते सिं तस्सयणिं वाणमगस्सा। 5 मिनट में थोड़ी सी जानकारियां दे दूं। और जब षष्ठी और प्रथमा दोनों होते हैं तो नॉर्मली अध्याहार की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अर्थ अत्यंत स्पष्ट होता है, अध्याहार की जरूरत नहीं होती है और प्रक्रिया भी नहीं करना होती, बस जानकारी लेना होती है। इस क्रिया रूप को, इस धातु को प्राकृत में ये आदेश होता है, बस इतना जानकारी लेनी। ये षष्ठी एक वचन का है, ये प्रथमा एक वचन का है, ये प्रथमा एक वचन का है। लेकिन इसमें ये माने विभक्ति प्रत्यय नहीं दिया गया है, मतलब हो ही रूप है, वो हा नहीं है। नहीं तो प्रथमा एक वचन में हा का हो माने आप, ठीक है। लेकिन इसमें है, इसमें मूल क्या है? हुव, और ये हुव ही नहीं होता है, इसके अलावा हव भी होता है, ठीक है ना। तो भू, ये मूल धातु ही भू, उसका षष्ठी एक वचन का रूप है भुवा, ठीक है। तो भू धातु को हो, हुव और हव, ये 3 आदेश हो जाते हैं प्राकृत में। रूप बनेंगे होई, हुवई, हवई। क्लियर? होई, हुवई और हवई, ये 3 रूप बन जाएंगे। क्लियर है? कुछ समझना? ठीक। कैसे बनेगा ना, ये बताना नहीं। हाँ, नहीं, इसमें से कहां से आएगा हवाई? इसमें तो है ही नहीं, इसीलिए कभी शंका नहीं। वही शंका के लिए आपको इसीलिए ब्रैकेट में लिखा था मैंने, एडिशनल जानकारी दे दी। हो सकता है आगे किसी सूत्र में आचार्य क्लियर करें, ठीक है ना। इसलिए ये सूत्र तो होई और हुवई, उसको ई की जगह दी भी हो सकता है, होदी, हुवदी, ठीक है ना। यही बना रहा है। लेकिन प्राकृत में भू धातु के हवदी, हवई, ये रूप भी बहुत प्रचलित है। आगे जहां आएगा वो क्लियर हो जाए, ठीक है। इक्ता प्रत्यय
प्रत्यय परे रहते, सप्तमी है, सॉरी, इक्ते हु, इक्ता प्रत्यय परे रहते। इक्ता प्रत्यय क्या है भैया? भूत कृदंत का प्रत्यय है। इसका क्या शेष रहता है? ता, दा, आ, कुछ भी समझ लो, ठीक है। और इसके शब्द रूपों की तरह रूप चलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है हु ओ, हु अम, हु आ, तीनों लिंग हो गए। अब ओ कोई दो भी हो जाएगा, ठीक है ना। ता तो संस्कृत का है, ठीक है। तो स्वर श्रेणी में हुदो, हुदम, हुदा, ये रूप बन जाएंगे। अभी हम सूत्र केंद्रित रहते हैं, अन्य चर्चा और तर्क वितर्क केंद्रित नहीं रहते, ताकि हम सूत्र समझ लें पहले, फिर जो जिज्ञासाएं हैं उनको हम अलग से रखेंगे। हमारे बीच में दो विशेषज्ञ विद्वान हैं, वो भी उनके बारे में आपको बताएंगे। प्र आदेह, अब देखिए ये प्रा का अर्थ अकेले प्रा से है या अन्य से भी, क्योंकि प्रा, प्रा, अपसम, निस, नुर, दुस, दुर, बी, आंग, नुम आदि ये कई 22 उपसर्ग माने गए। तो सारे उपसर्गों से है या कुछ उपसर्गों से है? आचार्य ने मात्र 2 उपसर्ग इसमें दृष्टांत में दिए हैं, प्रा और सम। परी भी है, परी, ठीक है ना। उद भी है, उद, हाँ, उद भी है, मतलब वो लगभग जो का भू धातु से मेल होगा प्रयोग में वो सब आ जाएगा। तो इसके साथ लेकिन भव ही रूप रहता है, उसका रूप बदलता नहीं, ना हो होता है, ना हुव होता है, ना हव होता है। विजय जी, क्लियर हुआ? कैसे बनेंगे? पाडुभवदी, ठीक है ना। संभवदी, उभवदी। अब बी को ही होगा, ये बार बार मत पूछना, अपने आप समझ लो कि वो महाराष्ट्री में दी की जगह ई का प्रयोग भी होता है, ठीक है ना। परिभवदी। आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी जो संस्कृत लाइन के हैं थोड़े बहुत, उपसर्गात धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते, आहार विहार निहार प्रहार उपसंहारवत। रूपलवन को समझ में आया? नहीं, इसीलिए आपसे पूछा, क्योंकि हमें बताने का मौका मिलेगा। पंडितों से पूछता हूं, यहां आ गया तो बताता कैसे मैं? बताने के लिए हमेशा उस व्यक्ति को टारगेट बना के पूछना चाहिए जिसे नहीं आता है तो आप बता सकोगे, ठीक है ना। दुनिया में विक्रेता भी उसी की ओर देखता है कि जिसको जरूरत है, ठीक है। ह्री धातु है, ह्री धातु का अर्थ होता है हरण करना। हरदी, हरदी, हर, हार ऐसे बनते हैं। अब इसके साथ में यदि हार शब्द बना ह्री का सामान्य, अब उसमें प्र जोड़ दो तो क्या होता है? वह प्रहार करता है माने मारता है, लेकिन आहार करता है माने मारता नहीं, खाता है, ठीक है ना। उपहार, किसी को भेंट देता है, फिर वो खाता नहीं, पहले मारता था, फिर खाता था, फिर देता था, मतलब लगातार बदल रहा है, ठीक है ना। उपसंहार माने बात को कंक्लूड करता है, अंतर पड़ रहा। तो यही बात बताना चाहते हैं कि धातु का अर्थ उपसर्गों के प्रयोग से बदल जाता है, फिर वही अर्थ होता है जो चलता है, वो अर्थ नहीं होता है जो धातु का मूल अर्थ होता है। जैसे परिभवदी है, परिभवदी, अब ये क्या है? पराभव करता है, ठीक है ना। पराभवदी, परिभवदी, पाडुभवदी,
उत्पन्न होता है, प्रादुर्भूत होना, संभवती संभावित, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको अर्थ बदलेगा, लेकिन जब उपसर्गों का प्रयोग है तब भव का भव रहेगा, फिर इसका हो होव हव रूप नहीं होगा। सिर्फ इतना समझना, ठीक है। ये सूत्र और कुछ ज्यादा नहीं बता रहा, ये यही बता रहा। कहीं कहीं विस्तृतता भी ला देता है। हाँ, नहीं कहीं ये तो है ही तय कि अर्थ 100% बदले ही बदले जरूरी नहीं है। कभी कभी उसके अर्थ में गौरव भी आ जाता है। जो गुरुजी कह रहे हैं उनका मतलब ये है कि अर्थ गौरव भी उसमें आ जाता है। होता है और संभव होता, बात क्या वही है, तो केवल उसमें सम्यक लगा दिया, होता ही है। अब दर्शन और सम्यक दर्शन कितना अंतर है। अच्छी बात हुई, सम्यक दर्शन माने भैया बढ़िया दर्शन है। दूसरी क्रिया आ रही है त्वरस तुवराह। ये चूंकि शब्द हलंत है त्वर, इसलिए त्वर धातु, इसलिए इसको हमने षष्ठी एक वचन कहा, इसको प्रथमा एक वचन कहा। इसका रूप क्या बनेगा? तुवरई। तुवरई माने जल्दी करता है। त्वरा बोलते ना, वेग, कन्नड़ में बोलते ना वेगा माड़ी, वही है, ठीक है, जल्दी करता है। हिंदी में आप तुरंत शब्द जानते हैं, संस्कृत हिंदी में जैसे वही है, त्वरित कर देते हैं, ठीक है ना। क्लियर? लेकिन इस त्वरा का बड़ा एक रोचक संदर्भ मुझे याद है। एक जगह कहीं पर मैं ऐसी बड़ी सामाजिक मीटिंग में बोल रहा था, तो मैं तत्वार्थ सूत्र का पाठ कर रहा था दीदी। अब एक व्यक्ति को बड़ा नागवार लगता था, बहुत छोटा था उस समय उम्र का, ये बात है 1980 नहीं हाँ 81 की, एक्यूरेट उस समय की बात है। तो उसको बहुत बुरा लगता था कि वो लोकल पंडित था, उसे लगता था वो बुजुर्ग था, उसके सामने एक नए लड़के को इतना लोग सुन रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, तो बड़ा नाराज था वो। तो उसने मेरे से कहा कि जरा धीरे पढ़िए। तो मैंने कहा कि सर इतना बता दीजिए, तेज दो होते हैं, वॉल्यूम एंड स्पीड। मेरी स्पीड तेज है कि वॉल्यूम तेज है, जो बता दो वो हम कंट्रोल कर लेंगे, सोच के गलती मान लेंगे। अब उसके पास कोई उत्तर तो था नहीं, ईर्ष्या से कहा था। तो कहो मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, क्षमा करें साहब, कुदरत के काम में हम दखल नहीं देते। अब ये जो थोड़े से आपके चेहरे पे खुशी, किसी के अपमान के तरीके नहीं बता रहा हूं, ये तो आपके चेहरे पे खुशी लाने के लिए किया। एकता प्रत्यय जब परे रहे होगा तो उसके साथ तुर ही लगेगा, तुरीदम, ऐसा रूप बनेगा। ठीक है, क्लियर? अब आप अनुभव करेंगे कि प्राकृत की धातुएं आपकी हिंदी की धातुओं से मिल रही हैं। घुड़ो, घूर्णन के रूप में जो आता है ना, आप कोई चीज को चम्मच से खोलते कि नहीं खोलते, चीनी वगैरह घुमा घुमा के घूर्णन, गोल गोल घुमाते करते हैं ना, तो उसके लिए जो आपकी हिंदी की घोलना धातु है वो प्राकृत से ही आई है। घुण को प्राकृत में घोल आदेश हो जाता है, घोलदी, घोलई, घोलिदम, ये ऐसे रूप बन जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा झंझट नहीं है, इसलिए एकता प्रत्यय में क्या होगा ऐसा अलग से रूप नहीं बताया। अब देखिए णुदोणोल्लाह,
मजेदार चीज बताऊं, ये रुद किसे कहते हैं? जब ये गाय बैलगाड़ी हाँकते, ऊंट गाड़ी हाँकते, तो उनको एक तो लोग हंटर से मारते, मारते नहीं, वो जो डंडा लेके उनमें थोड़ी नुकीला लेते हैं और उससे उसको गोंचते हैं पीछे उसके पुट्ठे पे, ठीक है ना, और वो करके उसको दौड़ाना चाहते हैं, उसे परेशानी होती है तो वो दौड़ेगा। तो जो रुद प्रेरणा की है, भाई चल भाई आगे, गति तेज कर, उसके लिए उसको क्या आदेश हो जाएगा? रोल लदी, रोल लई, ऐसे रूप बन जाएंगे। जब किसी, अब आजकल तो जानवर को हकना नहीं पड़ता और गाड़ी में तो एक्सीलेटर देना पड़ता है, समझ लो वही होगा और क्या। हाँ, नोक से नुकीली चीज से ही करना, उसकी खूबी होती है। डंडा जो होता है वो नीचे एक साइड नुकीला होता है, वो नोक लगाते। अच्छा, एक और बात बताऊं, क्योंकि देखा हुआ है इसलिए कह रहा हूं, हम तो बैलगाड़ी में भी चले हैं, उसमें खास बात ये होती है कि जहां वो लगाते हैं ना, वहां जानवर को थोड़ा सा बार बार लगने से जख्म हो जाता है, तो वो जरा सा टच करते ही एकदम उसे बेचैनी होती, तो इससे उतनी ज्यादा परेशानी नहीं देता है, लेकिन वो तो परेशान होता ही होता है ना, वो वही टच करता है, वो एकदम दौड़ने लगता है। उस नुकीली चीज से उसको पिन पॉइंट करना, कई बार लोग व्यंग बाण भी बड़े नुकीले होते कि नहीं होते, तो उनसे भी करना, तो वो भी रोल लदी हो जाए। इस धातु का सही अर्थ कोई बताएगा? सरल प्रचलित? डिप्रेस्ड होना, दबना, मन उत्साहविहीन हो, मेरा कुछ मन ही नहीं कर रहा, आप जाओ भाई साहब, मेरा मन ही नहीं कर रहा, समझ गए ना? उसको कहता है दूमई, ठीक है, जो दमित फील करे। हाँ वही बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो दमित फील करे अपने आप को, हाँ, कि मुझे किसी ने दबाया है, दबा हुआ फील। कभी कभी हम अपने को भी दबाते हैं, कभी दूसरे से भी दबते हैं, दोनों कारण होते, ठीक है। हमें कोई बहुत आकांक्षा है कि मुझे ऐसा हो जाए, नहीं होती है प्राप्ति, तो भी वो दमित फील करता है। एक का प्रमोशन हो जाए, दूसरे का नहीं हो, तो वो दमित फील करता है, तो ये चलता है। पटे फलह, जो ये पट धातु गतिवाची है। कैसे? आपने सुना होगा, घोड़ा सरपट दौड़ता है, सरपट शब्द सुना है, वो गतिवाची ही है ना, पट वही है। पटे जो गतिवाची पट धातु है, उसको प्राकृत में फलई जैसे रूप हो जाएंगे, फलई फलदी, ठीक है ना। सिंपल धात्वादेश है, इसमें ज्यादा कोई भी पंडिताई की जरूरत नहीं, कोई तर्क वितर्क की जरूरत नहीं है। जान लो ये धातु का अर्थ है, ये इसका रूप बनता है प्राकृत में। अर्थ जानना इसलिए जरूरी है कि कल के दिन आप प्राकृत का ये रूप प्रयोग करेंगे तो आप कहेंगे रुखो फलई, आप सोच रहे वृक्ष फल रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, फिर अर्थ हो जाएगा वृक्ष सरपट दौड़ रहा है। तो थोड़ी थोड़ी पहचान रखना, कहीं कोई कहानी पढ़ रहे हो और उसमें कहे रहो फलई, यार रथ कैसे फलेगा, पेड़ फलेगा तो समझ में आता, रथ कैसे फलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो फल क्रिया है ये मूलतः पट धातु की है और इसका अर्थ गति है, इसका अर्थ पेड़ पे फल लगना नहीं। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, मेरा हृदय तो फट गया, हाँ, वो भी इसी में है। जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। पटे है ना, तो पटी होगा मूल की
नहीं, ऐसा है कि उन्होंने दिया तो पट ही है। आदेश पद हो गया ना। नहीं, वो इसलिए पूछ रहा है कि पटेह क्यों दिया, पटह देते। यदि पट टा हलंत था तो शायद इसमें नीचे लिखते नहीं है। संस्कृत में धातुएं जो आप देखते हैं रूपों में वो नहीं होती। जैसे डुक्री करणे, गमलरी गतऊ, तो आपने गम जितनी बार लिखा उसमें गमलरी लिरी तो कभी लिखा ही नहीं। वो सूत्र भी वहां पर है, अच्छा ही करके। हाँ, और वो ई लगा देते हैं ऐसे भूवी पट्टी। हाँ, तो ऐसे नहीं। और जो जिसका लोप करते हैं, पाणिनि की व्याकरण में सबसे बड़ी खूबी है विजय जी। क्या है खूबी? पाणिनि व्याकरण में जिन शब्दों माने धातु में या क्रिया में जो एक्स्ट्रा चीजें जोड़ते हैं उनका लोप वो जोड़ते इसलिए है कि पहले लोप करेंगे और लोप करने के कारण उसे कहते हैं इत। इत माने इत संज्ञा करके लोप करना। तो इत जिसकी होगी, जिसका लोप करेंगे, उसके प्रभाव से उस क्रिया के रूपों में आगे कुछ काम होगा, वो व्यर्थ में नहीं करते। समझ गए ना जी? ये भी गत्यर्थक धातु है, तो इत हुआ तो वो वहां से चला जाएगा। एक ये पट है, पट मतलब वस्त्र तो अलग बात है। जैसे अपन कहते हैं पाटना, कोई चीज की दूरी को जब पाटते हैं तो गति के बिना कोई चीज पटती नहीं है। इसलिए वो पट को याद रखना कि जैसे पाटना, तो वो पट गत्यर्थक धातु। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो क्लियर हो गया ना? ये अभिप्राय है। बहुत संभव है जो बच्चा बोल रहा है कि मूल में धातु कहीं पटी रही हो, गुरुजी ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। दोनों अर्थ है इनका। पाटना भी, वो भी गति है ना, भेद है। पाटना और फटना। हाँ, आगे प्रयोग है हियम, हृदय फट गया। हाँ, हृदय दौड़ रहा है ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है ना, हृदय मेरा तो फट गया, गति ही है। हृदय की गति तेज हो गई। हाँ, पदे पालह। अंग्रेजी का जो फाल है ना, एफिड वाला, वो समझो वो अर्थ है फाल। अब देखिए क्या रूप है। ये भी गमनार्थक धातु है। पद, आप कहते हैं पदन्यास करना, चलना, तो ये सामान्य चलने के रूप में, दौड़ने भागने के रूप में नहीं। ठीक है ना? इसीलिए पद, कदम ऐसे जो रखते ना, उनके लिए पद विन्यास, भाई पैर संभाल के रखो, चलो, जब तो आगे बढ़ोगे। तो उसके लिए पाल धातु हो जाती है और उसका रूप वही पालई, पालदी ऐसे रूप बनेंगे। उसका अर्थ है पद विन्यास करके चलता, ऐसे चलता। जैसे पाल बांध दिया। जी हाँ, वो पाल बांधने का मतलब वही है, ढक देना, जिसकी गति वो भी वही है, पहुंच जाना। वृष, कृष, मृष, ऋष, ऋषाम, ऋषाम, ऋता, ऋतो, अरि। ये षष्ठी एक वचन है, ये प्रथमा एक वचन है, ये षष्ठी बहुवचन है। इनका अर्थ है इनके। वृष, कृष, मृष और हृष, ये चार धातु हैं। वृष वर्षणे, वर्षा होना, कृष कृष्ण खेती करना, हल जोत, मृष ये झूठ बोलना या खोजने, ठीक है ना, और हृष ये हर्षित होना। उसके अर्थ में जो है इन चार धातुओं में जो री है, ऋतो माने रिकार को, तो जहां रिकार है उसकी जगह क्या हो जाएगा? अरि। ठीक है ना? तो कैसे बनेगा? वारी सई, करी सई, मरी सई और हरी सई। अब ऐसा क्यों बना? क्योंकि रिकार को हुआ है, सा का तो दंत सा हो गई होगा, शसो सा से, समझ गए ना? तो ये सा बाद में आया, जो काम हुआ वो इधर हो गया। ठीक है? क्लियर? पवन जी समझ में आ रहा है?
भाई काम कहां हो रहा है? इस री को, री तो सा के पहले है ना, और वो काम क्या हो रहा है? अरी, पूरा अरी बन रहा है। तो उसमें आ भी जुड़ गया वहां में, और री भी आ गया, तो वरी हो गया। वरी के बाद सा था तो सा रह गया, और ई प्रत्यय तो आ नहीं था। ठीक है, क्लियर? जयती बेटा, हर्षित होना। हाँ, मैंने तो बोला था अभी, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, क्लियर बोला था मैंने। हाँ, मैं तो खास तौर पे धातु का अर्थ तो बता ही रहा हूं, वरना आप प्रयोग क्या करोगे वाक्य में? ऋतो आराह, सामान्य जो ऋकारांत धातुएं हैं उनको अर आदेश होगा। क्री कर, व्री वर, ठीक है ना? वर माने वर्ण करना, क्री माने करना, ठीक है ना? तो जो धातुएं अंत में री आता है, इनमें तो चारों में शुरुआत में री आ रहा था पहले व्यंजन के साथ, उसके बाद और दूसरा व्यंजन था, बीच में री था, मतलब एक तरह से जिसके अंत में री आएगा। ऋता माने ऋकारांता धातु, संस्कृत की भाषा में ऋकारांत धातु से को क्या हो जाएगा? री को और आदेश हो जाएगा, प्रत्यय लग ही जाएगा। तो करई, करदी, वरई, वरदी, मरी, मरई। बुंदेलखंड वाले लोग मत सोचना, उनके यहाँ मरई संज्ञा भी है, चार धातुओं का ही है। जानते हो क्यों पंडित जी, जानते हो सुभाष जी? मरी, मरई, मरई क्रिया भी है, लेकिन बुंदेलखंडी में मरई एक संज्ञा भी है। संज्ञा भी है? हाँ, जैसे हम कहते हैं ना रोग मरी दुर्भिक्ष, तो वो मरी जैसा है, मारी का बनता मरी। हाँ, मारी का मरी, ठीक है ना? उससे वो कहते हैं कौन है? अरे तू तो मरी है, बीमारी है, एक तरह से महामारी, महामारी है। तो ये क्या होता है, देखो आपको बताऊं, लोक की रूढ़ियां हैं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। लोक की रूढ़ियां क्या है? एक व्यक्ति का पता चला कि भाई आपके कोई की नाक में छेद है, कोई के कान में छेद है, किसी का कुछ है। क्या हुआ था, आपने क्यों किया एक में? कहते कुछ नहीं, बहुत दिनों हमारे माता पिता को बहुत सालों से बच्चा नहीं हो रहा था, बहुत सालों बाद हुआ, तो उसको कान या नाक छिदवा के और उसको पता चला नाई को दे दिया थोड़ी देर के लिए, दिखावा के लिए, बाद में ले लिया। कहते भाई अब हमारा कोई अशुभ कर्म का प्रकोप होगा तो वो टल जाएगा, अब तो वो नाई का हो गया, समझ गए ना? तो कभी किसी को दे देना, कभी कुछ कह देना, ऐसे ही बच्चियों को एक रूढ़ी चलती थी ना, नजर ना लगे, तो वो नजर ना लगे उसके लिए अच्छे शब्द नहीं बोलते थे, ऐसे शब्द बोलते थे जो बुरे हैं देखने में, लेकिन उससे वो लाड़ व्यक्त करते थे, क्रोध व्यक्त नहीं करते थे, अपमान नहीं करते थे, ठीक है ना? तो ऐसा, अब ये लोक रूढ़ियां हैं, इनको आप कुछ नहीं कर सकते थे, जो चलती थी वो बता रहे, हम चलाने को थोड़ी कह रहे, ठीक है ना? तो ये एडिशनल जानकारी दी कि मरई ये क्रिया रूप अलग है और मरई वो जो लोक की संज्ञा है वो अलग है, ठीक है? जो मारता है वो मारी हो गई, सबको मार निष्पत्ति हो गया तो मृत्यु मार हो गया, मारी। क्रिया कुणोवा, ये धातु थी ना, इस बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको। क्री धातु संस्कृत में भी दो गणों में है, क्रिया दिभ्या स्ना, उसमें कृणोति रूप बनता है, और सामान्य जब भवादि गण में होगा तो उसका करदि शब्द प्रत्यय विकरण के साथ करदि रूप बन, करोति ऐसे रूप बन जाएंगे।
अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या संस्कृत में दोनों का अर्थ एक ही है, कृणोति और करोति? बताइए वैरवा जी, आप संस्कृत व्याकरण पढ़ाते हैं, नहीं सर, अलग अलग क्या अंतर है? एक सर करने के अर्थ में लेते हैं वहाँ पर, और एक देखिए, क्रियादिभ्या, जो आप जिसको प्रेरित बने अपने, जैसे मैं खेती करता हूं, करते कौन हो? आप करते हो, हल तो नहीं करता ना, भले ही हल साधन हो, हल से खेती करता हूं, तो करने वाला जब कोई अन्य करता है तो उसको क्या कहेंगे? करोति, ठीक है ना? और कृणोति, जो चीज स्वयं क्रियाशील है। लेकिन सर वहाँ धातु अलग है। तो मैंने कब कहा कि धातु अलग नहीं है? मैं ये कह रहा हूं दोनों का सामान्य अर्थ करने के रूप में लिया जाता है, लेकिन करने की प्रकृति भिन्न है। सर वहाँ द्रव्य का विनिमय के करने के अर्थ में क्रिय धातु का प्रयोग करते हैं। खरीदने का अर्थ अलग है। अरे वो चीज ही अलग है। अरे आप तो विद्वान हैं, आपको तो 10 गणों के पता होना चाहिए। संस्कृत व्याकरण पढ़ाते हैं, आप कैसे पढ़ाते होंगे संस्कृत व्याकरण? हाँ बोलो बेटा। जो क्रिया करने धातु है, और आप जो दूसरा बता रहे हो क्रिया हिंसायाम का, हाँ काटता है, काटना, हिंसायाम। एक बात बताइए, जो कृणोति रूप बनेगा, वो हिंसा वाला, वो काटने वाला। अब जैसे हल से कृणोति, उसको काट रहा है जमीन कृणोति। ये जो कृणोति और करोति, करोति तो गुरु जी दुक्रिय करने, क्रिया है, उत्पत्ति अनुकूलो व्यापार स्टार्ट हो जाएगा। और कृणोति हिंसायाम है, यहाँ पे आपको। अब मैं यही अंतर बता रहा हूं आपको कि संस्कृत में भी कई जगह जो प्रयोग देखे, वहां कृणोति का अर्थ सीधा हिंसा नहीं है। एक बात मैंने बहुत कहानियों आदि में पढ़ा। दूसरा, यहां तो क्रिया को ही कोण आदेश कर रहे हैं, तो प्राकृत में तो उसका अर्थ हिंसा है ही नहीं। क्रिया दो तरह की, एक जो हम निर्जीव, वो सजीव, वो जैसे कोई हंसिया से घास काटता है, हल से खेती करता है, खेत जोतता है, तो ये जो कर रहे हैं तो इनमें कर्ता अन्य है। मैंने कुंदकुंदाचार्य के प्रवचन सार के बीच में, रूपल बहन को यदि याद हो, विजय जी को याद हो, तो मैंने कुणदी, जम कुणदी भाव मादा, वहां पर वो जानबूझ के करता नहीं है, उसके भाव हो रहे हैं। अज्ञान अवस्था में मिथ्यात्वादी भाव, काम क्रोध आदि के भाव होते हैं, वो कर्मवश है, कर्म के पराधीन होके कर रहा है, लेकिन उसे कर्ता नहीं कह सकते। उसका दृष्टांत दिया था मैंने उस समय कि जैसे भूताविष्ट पुरुष दिया था, याद आ गया कि भूताविष्ट पुरुष जो क्रियाएं करता है उसका वह कर्ता नहीं कहलाता। भाई वो किसी लड़की को मुसलमान का भूत चढ़ गया, अब वो आयतें बोल रहा, उसकी आवाज भी पुरुष जैसी है, तो वो बोलने की क्रिया का करता है कि लड़की के मुंह, लड़की का मुंह बोल रहा है, मुंह बोल रहा है, ऐसे ही होंठ हिल रहे हैं, जीभ चल रही है, लेकिन उसका कर्ता वो नहीं है। वो अन्य जो है वो उसका तो प्रमाण दो, तो लेकिन हम ये मानते हैं कि साहब हाँ होंठ तो मेरे थे, जीभ तो मेरी चली थी, लेकिन मैंने बोला नहीं। अब डिफरेंस समझ गए ना? यहां पर जो प्रयोग है, जितना मैंने कुंद वांग्मय में पाया, वो प्रयोग ऐसा पाया। ये अर्थ का अंतर बताना चाहता था। ठीक है ना जी? आपसे कोई विरोध नहीं, वो अलग है। हाँ, उससे कोई सर आपने दो बताए थे, अन्य कर्ता करोति और स्वयं क्रियाशील। ये कृणोति सम्यक्ति जो करता है पाप, तो तलवार गृहित, हाँ, को लेकर खड़ा कर, मतलब आपको धीरे धीरे, जब जैसे कई लोग हैं जैन आगमों को पढ़ने वाले, प्राकृत आगमों को, वो उनके रुचि से आए हैं, तो उनको इन पक्षों पे ध्यान देना होगा। और जो संसार के कामों की रुचि वाले हैं, साहित्य की रुचि वाले,
कहते भाई साहब ऐसी स्थिति में ऐसा हो ही जाता है। कई लोग हैं जब किसी चक्कर में पड़ते हैं तो थोड़े बहुत गड़बड़ी हो ही जाती है, भाई साहब क्या करें, करना पड़ता है। हाँ, तो ऐसे के लिए है ये कुंडली, वो सामान्य के लिए करती। ये केवल जैन और कुंड को पढ़ने के विषय में सोची, वही सामान्य जिरी भो जम्भाय, गात्र दीना में अपने शरीर को फिर जमाई बारते ना। वो जब मैं पढ़ता था उस समय एक किसी का पढ़ा था कि जिस्मों से बाहर निकल के अंगड़ाइयां बोलती। ये वही है भैया, जमाई लेते ना। आप बड़े अच्छे हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के लिए आए, इतनी दूर से 10-10 दिन का समय छोड़ के वैसे ही नहीं आए, फालतू नहीं थे आप, सबके पास काम था, सबके अपने टारगेट थे, छोड़ के आए। तो हम आपको ये तो नहीं कह सकते, लेकिन कभी कभी अंगड़ाई लेके ये जो निकल जाती ना, वही है जम्भाई। जम्भादी, जम्भाई, ठीक है। ग्रहे गेण, ये बड़ा सरल रूप है। ग्रह धातु ग्रहणाति जैसे होता है, अब उसमें स्ना प्रत्यय णा जो लग रहा है उसको इन्होंने बीच में धातु के घुसा दिया, उसे धातु का पार्ट मान लिया। कई लोगों को समझ में नहीं आया ना, देखो मैं समझाता हूं। ग्रह धातु का संस्कृत में जो रूप बनता है वो है ग्रहणाति। ग्रहणाति दिख रहा है इधर, थोड़ा साइड में है, किसी को तिरछी गर्दन करके देखना पड़े, अब क्या कर सकते, हम हॉल की स्थिति नहीं बदल सकते। तो एक ग्रहणाति रूप बन रहा है, ग्रहति नहीं हो रहा है। सामान्य यदि ये भवादी गण का होता तो क्या बनता, ग्रहति, लेकिन भवादी गण की है ही नहीं वो धातु, तो वो ग्रहणाति रूप बनाते हैं। तो इन्हें लोक में प्रचलित होने से इष्ट तो ऐसा ही था, लेकिन वो इन्होंने विकरण के रूप में नहीं माना। इन्होंने क्या किया, उस णा को धातु का पार्ट बना दिया, ठीक है, और रूप क्या बना दिया, गेणहदी, गेणहदी, गेणहई, ये रूप बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको एडिशनल संस्कृत की जानकारी इसलिए दी कि आइए सर, आइए सर को जरा बैठने के लिए लगाइए भैया कुछ संदेश। आइए, अरे माला लाया भैया, भले आदमी इसलिए कह रहा हूं। ना कोई बात नहीं। देखिए, ये हमारे यहाँ के अध्यापकों का बड़ा सौहार्द और आत्मीयता है कि ये विशेष रूप से आके खुद भी बैठते हैं, देखते हैं और प्रत्यक्ष और परोक्ष समर्थन करते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम है और पूरे विश्वविद्यालय का कार्यक्रम है और उसका हम सम्मान करते हैं। नाम तो बता मैं। अहमनन्तः अस्मि। अनन्तः। अच्छा। वेदांत विषय। दर्शन संकाय अंतर्गत शिष्टाद्वैत वेदांत। दर्शन संकाय में आप मूल के तेलुगु आंध्रा के हैं, तिरुपति, और दर्शन संकाय में है। अनंत नाम है आपका, और खास तौर पे जिसे कहते हैं ना, संस्कृत में कहावत चलती है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसे इनके भी ज्ञान का वैविध्य, इनके विषय का विस्तार। हिंदी भी बोलेंगे तो इतनी बढ़िया, हिंदी वाले भूल जाए, संस्कृत इंग्लिश जो भी बोलेंगे बहुत धारा प्रवाह है, शास्त्र की प्रगल्भता बहुत अच्छी है, विषय के विश्लेषण की क्षमता बहुत अच्छी है। ऐसे विद्वान हमारे बीच में पधारे, आपका स्वागत है। क्लियर हुआ? जो ग्रहणाति है उसे प्राकृत में क्या बनेगा, गेण नदी। कैसे, ग्रह धातु को गेण आदेश कर दिया,
ठीक है। इसमें जो विकर्ण था उसको धातु के बीच में ही पार्ट बना दिया। अच्छा, इसका एक और कारण कोई बता सकता है? आप पढ़ चुके हैं इसलिए पूछ रहा हूं, बता सकते हो? देखो आगे हिलना हिलना, ये जो विप्रकर्ष किया गया था उसको पीछे का आगे लाया गया था, उस सूत्र में आया था, तो वो ना को ही है, तो जो बाद का था एड़ा हा के बाद का उसको पहले ले आए। ये प्राकृत में और आह्लाद ब्रह्म इन सब में करते रहे हैं। सूत्र आपने पढ़ा हुआ है, वही काम हुआ है, कुछ इसमें प्राकृत में अटपटा नहीं कर दिया। ठीक है। इनकी एक खूबी और है, वेदांत में प्राकृत भाषा में वेदांत का एक स्तोत्र है और वो उसके जानकार है। मौका मिला एक वाक्य में बोलेंगे। हाँ, एक वाक्य में बोल के बताइए। चलिए लीजिए। कस्यां भाषायां जो है हिंदी भाषा कस्यामपि हाँ? वदन्तु एतत् महान्तः प्रमोदः। चालू करो बेटा, है ना? हाँ चालू। महान्तः प्रमोदः अवसरेऽस्मिन् यदा वैष्णवभाषायां न कदापि अहं शब्दः न प्रयुज्यते, दासः इति उच्यते। दासस्य अयं प्रमोदस्य विषयः नानाविधदर्शनेषु अस्ति विशिष्टाद्वैदान्तस्य दर्शनस्य अत्यन्तं प्रामुख्यम्। यतः शब्दः एव तत्र वदति विशिष्टं च विशिष्टं च विशिष्टे इति। तादृशेषु रामानुजदर्शनं तदेव नामान्तरमेव प्रगतं तावत् प्रगतमनुस्रामः। यतः आचार्यैः सुदूरं गत्वा व्याकरणविषये कथयन् आसन्। मूलतः अयं जनः अयं दासः अपि व्याकरणविषये एव किञ्चित् अधीतवान्। तत्र धातूनाम् अनेकार्थत्वात् इत्यस्य एकं वाक्यं। बहवः धातवः, ते धातवः दशसु गणेषु विभक्ताः। सुबन्ते तावत् केवलं ए बि इति, परन्तु तिङन्ते तावत् ए सि मध्ये विकरणप्रतिरूपणे बि प्रविशति। प्रगतमनुस्रामः तद्वत् विशिष्टाद्वैत वेदान्ते नाथमुनेः इति, नाथमुनिः इति अथवा नाथमुनयः इति तेषां नाम, ते प्रथमः आचार्याः। तदा प्रभृति अविच्छिन्न रूपेण परंपरा, इयं परंपरा प्रवृत्ता प्रसृता प्रसिद्धा प्रवर्तमाना अस्ति। तादृशेऽस्मिन् विशिष्टाद्वैत वेदान्ते यथा भगवतः विष्णोः शङ्खचक्रौ तद्वत् द्वौ आचार्यौ। प्रथमः आचार्यः तत्र रामानुजाचार्यः इति कृत्वा आचार्यैः सूचितं रामानुजदर्शनमिति। तथा प्रवृत्ति इति अन्यत् आङ्ग्लभाषा उच्यते मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। गॉड आज इंपोज किया। आज इंग्लिश पत्रिकायां फेथ इति एकं कालम् अस्ति, तत्र भगवतः रामानुज विषये अस्ति। यू कैन गो एंड सी इन द पेपर, टुडे's हिंदू पेपर। Fortunately, I have taken and I have sent it to some people. The greatness of Ramanuja. तदनन्तरं प्रवृत्ताः आसन् सर्वतन्त्र स्वतन्त्राः निगमान्त महादेशिकाः, तेषां नाम आसीत् वेङ्कटनाथः इति। तैः आरचितेषु शताधिकग्रन्थेषु 28 अस्ति, व्याकरणे 28 अस्ति। अट्ठना आविभक्तौ इति सूत्रम्। आचार्य हिंदी में बताया, सब लोग संस्कृत नहीं जानते। ठीक है, जैसे आचार्य कह रहे हैं, अभी तक जो 2-3 मिनट कहा है, जो वैदिक दर्शन में विशिष्टाद्वैत का भी स्थान है, जो सत्य ही वहां बताते हैं। वहां पर जो शब्द का अर्थ है चित्त अचित ईश्वर, चित विशिष्टम ब्रह्म है। किसी ने पूछा है क्या लक्षण है, जैसे व्याकरण में पूछेंगे तो किम नाम व्याकरणम, भगवता पतंजलि उत्तम महाभाष्य लक्ष्य व्याकरणम। वो प्राकृत का स्तोत्र थोड़ा सा बता दीजिए तो वो सुनना चाहिए। प्रगतवंशरामः जी। वैसे जो वर्तमान या प्रसुता विशिष्टाद्वैत वेदांते मुख्य रूप से 2 आचार्य, एक तो भगवत रामानुज, उसके बाद 753 साल के पहले आचार्य वेदांत देश नाम है, उनका पूर्ण नाम है वेंकटनाथ। उनका टाइटल है सर्वज्ञ सर्वतंत्र स्वतंत्र तंत्र नाम शास्त्रम। सबको पता है। नानाविध तंत्रेषु ते अत्यंत सुप्रसिद्धा इतना है। उन्होंने कई ग्रंथों को, 100 अधिक ग्रंथों को रचना की। उनमें एक ग्रुप है स्तोत्र है, गुणिनिष्ठ गुणाविधानम स्तोत्रम। स्तोत्र का लक्षण वही है, गुणिनिष्ठ गुणाविधानम स्तोत्रम।
स्तोत्र का है, स्तुति भी है ना, और स्तवः भी है। इस प्रकार कई शब्द नाना अर्थ है। इसलिए गुरुजी जो शुरुआत किया धातु नाम अनेकार्थत्व, ऐसे आधार वेदांत देश में सौभाग्य की बात है। चेन्नई से 3-4 किलोमीटर जगह है, कडलूर एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट कडलूर, वहां पर आचार्य वेदांत देश का एक मंदिर है। वहां पर जो विराजमान है देवनाथन मंदिर है, उस भगवान के बारे में जो गुरुजी ने सूचित किया प्राकृत भाषा में अच्युत असतकम, बहुत सुंदर, अच्युत असतकम। प्राकृत में किसी ने नहीं लिखा है, प्राकृत भाषा में श्लोक है, छाया रूप से संस्कृत है। यू कैन गो एंड रेफर आचार्य वेदांत देश का अच्युत शतकम इन प्राकृत इटसेल्फ। संस्कृत में नहीं सीखते हो, नहीं सीखते, नहीं सिखाते भी, पहले उसको सीखना उसी भाषा में। द ओरिजिनलिटी कम्स just go switch out English. There was a great justice in those days, 40 years back in Tamil Nadu, M.M. Hussain करके थे, इमाम इस्माइल, he was a great justice था। उन्होंने एक जवाब हिंदू पत्रिका का सवाल इंडियन एक्सप्रेस में पत्रिका आता है, उस जमाने में 40 साल के पहले लिखा उन्होंने, जब ओरिजिनलिटी है तो ओरिजिनलिटी में ही देखना, यू आर नॉट सपोज गो फॉर ट्रांसलेशन। मूल प्राकृत है, मूल प्राकृत में ही देखना। एक छंद सुना दीजिए सर। देवनाथ का वहां पर क्या होता है ना, गुरु श्लोक है, तो अगर तो किसी दिन में आपके आप दे दूंगा 10 श्लोक का। एक सुना दीजिए सर, पंक्ति पता तो चले प्राकृत में लिखा है, किताब नहीं है, कोई बात नहीं, जितना याद है। श्रीमान वेंकटनाथ, ये मंगल श्लोक है वहां पर। उसके बाद अच्युत अदेवनाथ सडुम, इसका मतलब वो शब्द तो वही है ना, ज्यादा सा प्रयोग होता है ना, देवनाथा नहीं है, नोड़ा सर्वत्र। इसी प्रकार शुरू होते हुए अनुष्टुप छंदस है पहले, उसके बाद श्लोक है। मैं गुरुजी को देता हूँ 10 जी, जी, ये अवसर मिला है, सब लोग आपको वर्धताम अभिवर्धताम संवर्धताम युक्त्वा विरमामि। धन्यवाद। कृपालु महोदय आसन। विषय में खून है। चलिए, घेत एक त्वा, सुनिए प्लीज, बातचीत नहीं। तुमुन तव्येषु, ये ग्रहे ज्यों का त्यों है। प्लीज, ग्रह धातु को षष्ठी एक वचन, घेत आदेश होता है प्रथमा एक वचन, तुमन तव्येषु परे ये सप्तमी बहुवचन। यदि ग्रह धातु के बाद ये प्रत्यय आएंगे तो क्या होगा, ग्रह धातु को घेत आदेश हो जाएगा। घेत तूण आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, घेत तुम और घेत दब्बम, घेदब्बा, घेदब्बम, ये पढ़े हैं ना, ये इसी के सूत्र के द्वारा हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर, क्लियर है भैया सबको। ग्रह धातु को घेत आदेश, ठीक है, और उसमें इनके ता जुड़ जाएंगे तो घेत डबल हो जाता है। ठीक है, तो घेत तूण, घेत तुम और घे दब्बम, घे दब्बा, ऐसे प्रयोग बनेंगे। क्रिया का भूत भविष्य सर माइक थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, इधर से भूत और भविष्यत कालिक प्रत्यय सामने रहने पर, ठीक है, ये परे रहते क्रिया धातु को का आदेश हो जाता है। अब बताइए, भूतकाल में क्या होता है, ही, कल पढ़ा था ना, तो काहिदी, काहिदी, कम्माणी, कर्म क्या कर लेंगे, जब जीव अपना पुरुषार्थ करेगा तो का कर्म क्या कर लेंगे, क्या किया उनने, ठीक है ना। अनादिकाल से कर्म का, 11 कर्म का उदय है, फिर भी अभी तक ज्ञान जिंदा है कि खत्म हो गया, मना है, ठीक है ना।
तो ये इसी रूप में है। और उसमें भविष्य काल में क्या होगा? ये भविष्य काल का, ये भविष्य काल का। वो भूतकाल में क्या होगा? काहीय। काहीय क्या कर लिया, क्या कर लेंगे। ये एक वचन है, बहुवचन बना दी। इसमें तो बहुवचन होते ही नहीं है, इसमें तो सब एक ही रूप होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? याद आ गया पिछला कल का? चलो सर ये इसमें चकार भी था ना, है? वाले भी बनेंगे। हाँ, उनका निषेध नहीं किया, कर से भी बनेंगे, लेकिन मुख्य यही का के चलते। पिछले सूत्र में जो त्वा तुमन और तब भी आए, हाँ, एकता तुमन और तब, उनमें भी का बन जाता है। तब काउण, जी हाँ, काउण नमोकारम जिनवर वसस बड्ढमानस आया ना, वही। स्मरते भर सुमरऊ, जो स्मृति धातु है स्मरण के अर्थ में, उसको भर और सुमर ये दो आदेश हो जाते हैं। भरई सुमरई। अभी सर जो बता रहे थे उसमें मुझे सर एक चीज बताना है, आप इस बारे में बताएंगे, आपको निश्चित रूप से अध्ययन होगा। स्तोत्र के बारे में मैंने एक बार काफी अध्ययन किया, करीब मतलब 10 दिन मैंने अपनी पूरी लाइब्रेरी खंगाल ली। मुझे एक जगह लिखा मिला कि स्तोत्र असल में मात्र प्राकृत में ही लिखे जाए, संस्कृत में लिखे नहीं जाए, ऐसा प्रमाण मुझे मिला। मेरे पास कहीं लिखा होगा पक्का मूल में, क्या स्तोत्र मूल में जो पर्टिकुलर स्तोत्र स्तुति लिखी जा सकती संस्कृत में। ये भेद तो दूसरा भेद, स्तव और स्तुति, उसमें ये लिखा था। स्तव अलग है, स्तुति अलग है, ये संस्कृत में हो सकती है, लेकिन स्तोत्र का निबंधन मात्र प्राकृत में ही होना चाहिए, ये वो है। तब तो मुझे डाउट हुआ ये भक्तामर स्तोत्र, एक ही भाव स्तोत्र, ये सब संस्कृत में कैसे आए, यदि इनका मूल में प्राकृत का प्रावधान था। बड़ी चीज वो तो संख्या तो बताते हैं कि स्तोत्र में इतने छंद हो, स्तुति में इतने हो। हाँ, 3 5 कुछ किया हुआ है। किंतु ये जो अलग चीज है बहुत बड़ी, कि संस्कृत में स्तोत्र नहीं हो सकते, नई चीज। और वो बहुत, जैसे भगवती सूत्र वगैरह ऐसे किसी ग्रंथ के रेफरेंस से दिया गया, मतलब बहुत प्राचीन रेफरेंस है वो आज की बातें नहीं है, या किसी ऐसे कलेक्शन करने वाले ने नहीं लिख दिया। प्रामाणिक होगा। और वो जो मैंने जिसमें से पाया था, आपको बताऊं, मेरे घर पे करीब करीब 70-80 बुक्स ऐसी हैं जिनका कभी ट्रांसलेशन नहीं हुआ, जो कभी मूल में छप गई थी। मैं कैसे कलेक्ट करता हूं बताऊं आपको। जैसे मोतीलाल बनारस दास, मैं बनारस गया एक बार, तो चौखंबा और मोतीलाल बनारस दास, उनके यहाँ जाके कहा भाई साहब अपना कबाड़ खाना बताइए, जहां आप कभी जाते नहीं हो, पढ़ी हो। उन्होंने कहा अरे कपड़े हो जाने दो, मुझे मंजूर है। सुबह घुसा, शाम को निकला, 37 पुस्तकें लेके, कुल इतनी थी, 37 पुस्तकों की साइज कुल इतनी थी, कोई 8 पेज, कोई 10 पेज, 8 पेज, 10 पेज, 15 पेज, 1 पैसे, 2 पैसे, 5 पैसे, ये रेट थे। इस जमाने के कोई भी सन 50 से बाद की छपी हुई नहीं थी, उसके पहले की 2 पैसे में गीता मिलती थी। हाँ, और वो चीज वो हमने ली, वो सारे ऐसे थे प्राकृत के ग्रंथ जो मूल में आज तक ऐसे ही प्रकाशित थे, उसके अलावा अप्रकाशित थे, जिन पे किसी ने काम नहीं किया। तो रिसर्च वालों के लिए काम करने के लिए मैंने वो चीजें छांटी, उनमें ऐसे ही किसी मूल वाले में ये चीज लिखी हुई थी। भियो भा बीहौ, बा है कि वाह है? भा बीहौ, वाह नहीं, ये बा है। भी भय के अर्थ में जो धातु है, भय करता है, भीति जिसे कहते हैं, उस अर्थ की इस धातु से प्राकृत में 2 धात्वादेश होते हैं, एक भा
और एक बी है, बीहऊ नहीं, ये तो द्विवचन का रूप है, ठीक है ना। बीहदी और भी भाई, भादी, भाई, बीहदी, बीहई, ये रूप सौरसनी और महाराष्ट्री के अलग अलग हैं, कहने दा और ई के, लेकिन मूल धातु यही है। इनका अर्थ क्या होगा? डरता है। संस्कृत में बिभेति, जी, बिभेति संस्कृत में रूप बनता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने दीदी जी। तो ये चीजें सीखिए। यदि ये धात्वादेश नहीं सीखेंगे तो कल के दिन आपके पास वोकेबलरी नहीं होगी। बोलेंगे क्या, क्रिया ही पता नहीं, क्रिया के बिना कोई वाक्य कैसे बनाएंगे आप? तो ये जितना सीख लेंगे धीरे धीरे आपको बोलने की हिम्मत आएगी। भैया यदि बातचीत करना तो इतनी जोर से करो कि मुझे सुनाई दे, और या करो मत। बताइए, जिघ्र धातु सूंघने के अर्थ में, घ्राण इसीलिए कहा जाता है कि सूंघने की इंद्री है, ठीक है ना। तो घ्रा धातु का जिघ्र ये आदेश होके बनता है। तो जो जिघ्र धातु है उसको पा और पा ये दो रूप बनते हैं प्राकृत में। पाई, पाई, पादी, पादी। क्लियर? सरल है। चलो, मिलई वा वा ओ, वा वा औ, वा अलग है और वाय अलग है। ये भी प्रथमा द्विवचन, ये जो षष्ठी एक वचन तो नहीं है, लेकिन यहां पर हमें षष्ठी एक वचन लिखना पड़ेगा। रूप नहीं है, मूल धातु है कि मिलई हर्षक्षय धातु है। जब हमारा बहुत खुश थे, एकदम चेहरा खिला हुआ था, फिर हम क्या कहते हैं? उसका चेहरा मिलान पड़ गया। मैंने उसे एक खबर दी, उसका चेहरा मिलान पड़ गया। तो जो मिलान पड़ गया है ना, वो मिलई धातु है। हर्ष एकदम खत्म हो गया, आपका चेहरे पे विषाद की रेखाएं आ गई, उसको कहते हैं मिलान। उसमें वाई और वा आई ये दो रूप बनेंगे। क्लियर हुआ? वाई वा आई, वादी वा अदी। ठीक है। आपको यदि कुछ ऐसे पूछे जाएंगे इस अध्याय में से, कोई भी ऐसी सूत्र दे दिया जाएगा, बताइए ये सूत्र क्या बता रहा है। ठीक है, एकदम स्पष्ट। त्रिपह थिम्पह, तृप्ति बाची जो धातु है, तृप, ये षष्ठी एक वचन, ये प्रथमा एक वचन, तृप धातु है, तृप्ति। तृप को थिम्प आदेश होता है प्राकृत में। गुरुजी आपसे कुछ मैं कहना चाहता हूं, समर्थन। कभी आपने थिम्प का प्रयोग तिब्बती भाषा में सुना है? मैं कैलाश यात्रा गया था, वहां पर वो लोग बोलते थे। वो कैलाश पे अष्टापद पे जो एक आई बनी है बड़ी, मैंने आपको बताया था, उसके आगे साष्टांग लेट के बोलते थे, थिम्प स्वामी, थिम्प स्वामी, थिम्प स्वामी। हम तृप्त हो गए आपके दर्शन करके, तृप्त हो गए, तृप्त हो गए। उनके जो पूज चित्र यंत्र बनते हैं उनको वो थंका बोलते हैं, तिब्बती थंका। वो लोग बड़े तांत्रिक होते हैं, उनके चित्र भी जो बने होते हैं उनमें यंत्र बने होते हैं। उनको इसी के कारण आपको वो घर में लगाते हैं चित्र कपड़े पे बने हुए। उनको देखेंगे, कहते हैं हमारे घर में तृप्ति बनी रहेगी, हमारे यहाँ कभी अभाव नहीं हो।
ये प्रभाव तिब्बती भाषा में, भोट भाषा में भी ये चीज है। बहुत बढ़िया आचार्य जी। आचार्य आ गया, आ गया। अरे वाह वाह वाह, पत्नी को मैंने कहा वो भेज। जी जी जी, देखिए, रणमहति सारणाहम सच्चम दासाण अच्युयम ठिर जोइम गलुलणई तड़तमालम अहिंदणयरो सहाय लेक गइंदम किंकर सच्च थुई तुह संभुय गेहिणी विलास वाहितिमयी फणिया वालेण मये पंजर सुय जप्पियम वकुड़ौ पयासम। आप मेरे प्रसाद करो, प्रसन्न हो जाओ, भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न। ये है सर, मुझे मेरा नंबर तो है आपके पास, मुझे भेज दीजिए, ठीक है ना। तो उसके नीचे प्राक वो ही है, संस्कृत विधि है। देखिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में कहीं भी प्राकृत का विरोध नहीं था। ये बाद में संकीर्ण मानसिकता ने, मैं गया अपने, कहाँ गए थे, जो तमिलनाडु में मठ है शंकराचार्य जी का, कांचीपुरम नहीं, कांचीपुरम तो गए थे अलग, श्रृंगेरी मठ गए। श्रृंगेरी मठ में वहां स्वामी जी से मिले, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ प्राकृत चलती थी। वो बताते कि हम नदी में जाते थे, पास में नदी है ना, कहते वहां से स्नान करके भगवान के दर्शन करने जाते थे तो हम प्राकृत के पाठ बोलते जाते थे। आप समझिए कितना बड़ा प्रभाव है। तो ये जरा हम लोग समझे। आचार्य आए तो मैंने जानबूझ के आपको बताया। आज आपके पास चीज आई, आपको हम भेज देंगे ग्रुप में, तो आपको पता तो चला ना कि आपकी ये भाषा जो पढ़ रहे हैं ये देश में अकेले कोई किसी धर्म विशेष की नहीं थी, पूरे देश की भाषा थी। शंकराचार्य जी ने ध्वन्याष्टके संस्कृत प्राकृत हाँ, वाचा प्राकृत संस्कृता श्रुति सुरो वाराणसी मेदिनी, ये मूल वाक्य है उनका। 8वां ध्वन्याष्टक का 8वां छंद है, उसमें दिया कि प्राकृत को पहले नाम दिया, वाचा प्राकृत संस्कृता श्रुति सुरो। ये श्रुति की शिरोमणि भाषा, अपने यहाँ श्रुत कहा जाता है जैनों में, वैदिक परंपरा में श्रुति, तो वेद को श्रुति कहते हैं कि वेद की शिरोमणि भाषाएं हैं। तो इससे अपन समझे निरपेक्ष जी हाँ। वर्णा संभुमते मता त्रिषष्टि चतुष्टि संस्कृते मता और प्राकृते संस्कृते चापी स्वयं प्रोक्ता स्वयं भवा। शंकर एव तत्र संस्कृते भी वर्णान देखो, आप लोगों को अब थोड़ा लग रहा है ना, विद्वान आते हैं वो खाली बैठने नहीं आते, अटेंडेंस लगाने नहीं आते। हर विद्वान का हम कुछ ना कुछ लाभ ले रहे हैं, उनसे प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं अलग अलग। यही बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आ रहा है, ज्ञो जान मुड़ो। इसलिए कि कुंद के साहित्य में, आगमों में इसका बहुत प्रयोग मिलेगा। ज्ञा धातु को जान और मुण, ये 2 आदेश होते हैं, जाणदी मुणदी। आपने जाणदी पश्यति सब्बम व्यवहारेण केवली भगवम, ये तो पढ़ा है, लेकिन मुणदी भी बहुत है, लेकिन दोनों में कुछ बारीक अंतर है। मुण जो है धातु, वो मनन पूर्वक जानता है, वो उसमें उसका पार्ट जुड़ा है, खाली दूसरे से जानता नहीं। न मुणेई देश भाषा देशायारम न नी विन्नाणम दुत्तेहिम पय पय य वंचित जय अबुहो। अबोध व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति जो देश भाषा को नहीं जानता, मनन पूर्वक प्राकृत को, देश भाषा से मतलब ये है, और नीति वैज्ञानिक जो आचरण करते हैं उसको नहीं जानता, तो वो धूर्त लोगों के द्वारा पदे पदे वंचित किया जाता है, ठगा जाता है। बहुत अच्छा। मैंने आपको एक दिन, आप नहीं थी उस दिन, मैंने बताया था। वो मेरा कजिन है एक, तो वो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में नेतागिरी करता था, पढ़ता कम था, नेतागिरी करता था। तो उसने देखा, कुलपति जी के पास गया, कुछ डिमांड ले, कुलपति ने भगा दिया, नहीं कोई कुछ नहीं होगा। तो उसने कहा कुलपति से बदला लें, दीदी सुनिए आपको आनंद आएगा। इन लोगों को तो पता है, उसने ऑस्ट्रेलियन डेलीगेट बैठा था बीसी की प्रतीक्षा करने, मिलने,
उसने कहा, उनसे मिला, इंग्लिश में बोला, कहते आप लोगों को ये बुंदेलखंड है, यहाँ की बुंदेली हिंदी से डिफरेंट है। तो क्या कि हमारे वीसी सर को यदि हमारे यहाँ हिजाइनेस जैसा कोई बढ़िया संबोधन देना है ना, तो हमारे यहाँ बिलौटा बोलते हैं। तो उनको वो गए, हाउ डू यू डू बिलौटा। तो ये जो आप कह रही ना, ठगा जाता है, ये ऐसे ठगने वाले बहुत मिलते हैं। चतुर खोपड़ी। क्लियर हो गया? जाना दी मोड़ा दी। अकेला जान भी तो आता है। जान तो लोट का हो गया, आदेश हो गया। रूप तो वो भी है, वो तो आपको रूप, ऐसे तो भव भी है, हव भी है। हाँ, वो डिफरेंस है। भले ही दोनों का प्रयोग एक समान अर्थ में हम मानते हैं, लेकिन कुंद जैसे आचार्यों ने बहुत सावधानी से प्रयोग किया है। जिस अर्थ में जान का प्रयोग किया, उसी अर्थ में डिटो मोड़ का प्रयोग नहीं किया। अब ये जो ब्रैकेट में है, ये मूल में नहीं है, इसलिए इनको हम छोड़ रहे हैं। 180 पेज पे आ जाइए। जलपेह लोमह, जलपेह 24वां सूत्र है, लोमह। वो ब्रैकेट वाले सूत्र छोड़ के प्लीज यही देखिए। जल्प धातु, जलपति संस्कृत में रूप बनता है, ठीक है। उसके ला को मां कर देंगे, बीच में घुसा हुआ है ला, मां करेंगे तो अनुस्वारी होगा, तो क्या बन जाएगा? जंप। लेकिन ये इंग्लिश का जंप नहीं तो आप उछलने कूदने लगो। जंपदी बोलता है, ऐसे प्रयोग प्राकृत में ढेरों मिलेंगे। कोई किसी को बुला के सुना के बोलता है तो जंपदी, दो लोग बातचीत करते हैं तो जंपदी, ठीक है। क्लियर हुआ? इष्ठा ध्या गा नाम ठाय झाय गाय गाया। ये प्रथमा बहुवचनांत है, ये षष्ठी बहुवचनांत है। सीधी बात है, इन धातुओं को ये आदेश होते हैं। स्था तिष्ठति, ठा आदि, झा आदि, जो झा आदिणीय अप्पा पढ़ा है, याद आ रहा है कुछ? हाँ, झा आदि, गा आदि, गादी गांती, ठीक है ना। कोयल मधुर सुर में गाती हैं तो क्या होगा? पिगा महुर सरे गा अंती, ठीक है। क्लियर हो गया? अब हमने पिक के लिए संस्कृत के पिक को पिक तो कर दिया, लेकिन इसे अंग्रेजी में मत कर देना, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए कोयल के लिए एक और प्रसिद्ध शब्द है परभृतिका, उसे परहुदिका। ये प्राकृत में मृच्छकटिकम, कर्पूर मंजरी, इन आचार्यों ने बहुत प्रयोग किया परहुदिया, तो वो उसको परभृतिका। हाँ, कौए के यहाँ पलती है, कौवी पालती है, और कोयल के यहाँ रहती है, परभृतिका, परहुदिया। प्रागंतरिक्ष गमना समपत्य जातम अन्य द्विजय परभृत पोषयन्ति, परभृत। ठीक है, शब्द को देखो, हम खाली एकदम दौड़ के पढ़ते जाएं, फायदा नहीं होगा, हमें समझना भी पड़ेगा कि शब्द क्या चल रहे हैं। नहीं, कोई सूत्र नहीं है, ये तो एग्जाम्पल। जो भी पिक शब्द को हमने पिक बनाया, एक वाक्य बनाया, उसकी जानकारी दी भाई, ये कोई सूत्र नहीं। ये ढूंढ रहे हैं कि ये सूत्र कहाँ है।
ठा झा गाश्च, ये प्रथमा बहुवचनांत रूप है। वर्तमान, भविष्यत और विद्यादि एक वचनेषु। क्या कहना चाहते हैं? इन धातुओं को, जो पिछली बार धातुओं की थी ना संस्कृत की, जिनको आपने ठा झा गा आदेश किया था, ये ऐसे गाय, इसके साथ आ नहीं जुड़ेगा। मतलब ये कहना चाहते हैं आ नहीं जुड़ेगा और क्या बन जाएगा? वर्तमान के एक वचन में ठादी, झादी और गादी, झांसी, ठासी और गासी, एक थामी, झामी और गामी, ये एक वचनांत रूपों में ऐसा प्रयोग होगा। एक चीज बताऊं सर, ये जो शब्द है ना झांसी, ये क्या है? नहीं, अभी बता रहा हूं आपको। झांसी के राजा जो उस समय थे, जिन्होंने किला बनवाया, वो मिलने पास में ओरछा गए। ओरछा पास में ज्यादा दूर नहीं है, एरियल वे में तो और भी कम दूर हो जाता है, रोड से तो थोड़ा हो भी जाता है। तो ओरछा नरेश के साथ शाम को भोजन वगैरह करके और वो महल की प्राचीर पे टहल रहे थे। तो उन्होंने पूछा, ये यथार्थ घटनाक्रम बता रहा हूं, पूछा कि किला बन गया महाराज? हाँ लगभग बन गया है, देखो वो दिख रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ झाई सी तो दिखाई पड़ रही है। झाई माने झलक, झाई सी दिखाई पड़ रही है। उन्होंने कहा महाराज आपने बहुत बढ़िया काम किया, नाम रखने को हमारा सिरदर्द कम कर दिया। उनने झाई सी ही नाम रखा था, जिसको आज झांसी बोलते हैं। तो झाई का भी उसमें बिहारी ने कहा ना, हाँ, राधा नागर सोई जातन की झाई परत श्याम हरदुति होई। ये देखिए शब्द शास्त्र का भी आनंद लेना सीखिए। मैं व्याकरण हो चाहे कुछ भी हो, बोझ बना के नहीं पढ़ा सकता। मैं तो बीच बीच में थोड़ी जानकारियां दूंगा, आपके मन को एक रास्ता नहीं लगना चाहिए। बस कर रहे हैं, सूत्र की बात कर रहे हैं। टी ब्रेक। खाद धातु जो खादई खादती, उसको और धाव धातु, इसको खा और धा, ये रूप प्राकृत में हो जाते हैं। खादी, खादती नहीं होगा, खादी, झादी, धादी, ठीक है ना। ये अंतर पड़ जाएगा प्राकृत में। किसमें? एक वचने का, वो जो पिछला था ना वर्तमान, भविष्य और विद्यादि एक वचनेसु, उसकी अनुवृत्ति हो जाएगी और ऐसे उनमें बन जाएगा। ठीक है, चलिए समय हो गया, तो आप लोग चाय पान कर लीजिए और हाई टी के बाद वापस आइए। ये परिच्छेद पूरा करना है हमें। अभी तो दो तीन परिच्छेद और हैं, सब करेंगे आज पूरे। कह रही है जब तक घर नहीं जाएंगे पूरे नहीं हो जाएंगे।